जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू तवी में रात के समय में किस तरीके से चोरी की जाती है। बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक घबराहट भी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के आने पर इतना 15-20 हज़ार लोग कैसे इकट्ठे हो गए। एक ऑर्गेनाइज तरीके से लूट हो रही है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार, जहां के सांसद चुप क्यों बैठे हैं? देखिए आप इशू बोल रहे हैं, मैं आपको समझ रहा हूं, हम भी समझ रहे हैं इशू। मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं। आप 2014 से पहले 50 रुपए पर सैकड़ा लिए जाता था 100 स्क्वायर फीट। आज आपने कहीं 700 रुपया ले रहे हो, कहीं 500 ले रहे हो। लखनपुर से आगे तो यहाँ से भर के ट्रालियां जो है वो बजरी रेत की जो है वो पंजाब की तरफ जा रही हैं। मनोहर लाल ने किसकी बात मुंह बंद कराएंगे? हजारों मनोहर लाल, लाखों मनोहर लाल। और गुंडागर्दी से तानाशाही है। पिछले दिनों चुड़वाल में FIR 2 लगाई है। पिस्टल की नोक पे कलेक्शन की जा रही थी उनसे, पिस्टल की नोक पे कलेक्शन की जा रही थी उनसे। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर खासकर जम्मू डिवीजन की अगर बात करूं तो एक ऐसा मुद्दा है जो काफी दिनों से चर्चित भी है और उस पर काफी विवाद भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं माइनिंग के इश्यू की। बात माइनिंग की अगर आए तो इसमें माफिया का नाम ना आए तो ये भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से आपको दिखाया था। कठुआ की ही वो स्टोरी थी जिसमें वहां के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो है उनको 3 बार तलब किया गया एक ही जगह पर, हालांकि उनके ऊपर सीबीआई करप्शन के चार्जेस भी लगे। वो स्टोरी मैंने पूरी आपको दिखाई थी। जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू तवी में रात के समय में किस तरीके से चोरी की जाती है, और रेट्स की अगर बात करूं तो रेट्स किस तरीके से दाम आसमान छू रहे थे वो भी आपने देखे। और हालांकि उस समय एक ऐसा मुद्दा भी काफी प्रभाव उसने छोड़ा जिसमें डीएमओ अंकुश सचदेव बाबू नाम याद होगा और विक्रम रंधावा, ये दोनों आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने काफी एलिगेशन पीएमओ मिनिस्टर के ऊपर लगाए, हालांकि बाद में माफी मांगनी पड़ी, डिफेमेशन केस फाइल करने की बात आई। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी की बात करूंगा। 2 दिन से काफी चर्चित नाम रह रहा है, फॉर्मर मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन उन्होंने जब माइनिंग का इशू, वो आज से नहीं, वो काफी महीनों से, काफी लंबे समय से इस इशू को उठाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि कठुआ क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। और वहां की अगर बात करूं तो माइनिंग किस तरीके से जो लोगों को उससे जो है वो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने जब माइनिंग का इशू लिया और उसके बाद पीएमओ ऑफिस से और अखबारों की सुर्खियां बन गया वो इशू, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बीच में आगे उन्होंने कहा कि आपने नाम मेरा लिया है और अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो डिफेमेशन केस फाइल करूंगा। हालांकि आज हमारे साथ है, बातचीत करूंगा, क्योंकि माइनिंग के इशू पर लंबे समय से बातचीत करते आ रहे हैं, टोल प्लाजा पे लंबे समय से बातचीत करते आ रहे हैं, और आज बात की और आज एकदम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है वो सामने आ गए हैं। ये इसे किस तरीके से देखते हैं, तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। धन्यवाद, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने की। जी, सबसे पहले तो सर यही जानूंगा कि माइनिंग का इशू आप आज से नहीं, काफी लंबे समय से जो है उठाते हुए आ रहे हैं, जद्दोजहद काफी लंबी चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, उनके आपस में भी माइनिंग, क्योंकि विक्रम दावा जी की बात करूं, वो माइनिंग के साथ जुड़े हुए थे, क्रशर्स के साथ जुड़े हुए थे, फिर डीएमओ सचदेव बाबू, एक विवाद छिड़ा था पीछे जम्मू की अगर बात करूं। तो आपने जैसे माइनिंग का नाम लिया तो कल सुर्खियां बन गई अखबार की अगर बात करूं, वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सामने आ गए, उनका नाम लेके अखबारों की सुर्खी में लिखा हुआ था कि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, आपने मेरा नाम लेके कहा है ये चीज, तो आप इसे कैसे देखते हैं? हालांकि मैं पहले जनता जानना चाहती है कि आपने वाकई में उनका नाम लेके ये कहा था कि आप माइनिंग और माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, ताल्लुक आपके हैं, या फिर सुर्खियों में खाली कुछ चैनल ने इसको जो है वो सुर्खियां बना दिया? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, बेरोजगारी, महंगाई के बाद जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा इशू है, माइनिंग का इशू है और टोल प्लाजा का इशू है, इम्पॉर्टेंट इशू है जो। और मैंने क्या कहा, क्या मीडिया कह रहा है, वो अलग बात है, उसमें भी मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। मगर माइनिंग इशू है, मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा उन सभी चैनल्स का, उन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो रियासत जम्मू कश्मीर में आवाम के इस मसले के साथ खड़े हैं और वो ये बात हमेशा उठाते रहे हैं, और जो इसमें धरने प्रदर्शन संघर्ष होता रहा उसके साथ खड़े रहे हैं और उसको कवरेज देते रहे। एक बात, आज बात सिर्फ ये नहीं है कि उस दयालाजक के प्रोग्राम में मैंने क्या कहा, बेसिकली वहाँ बड़ा मैसिव प्रोग्राम हुआ है, बड़ी गैदरिंग थी। बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक घबराहट भी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के आने पर इतना 15-20 हज़ार लोग कैसे इकट्ठे हो गए। अपने इस वक्त फसल का कटाई और बजाई का टाइम भी है, शादियां विवाह भी हैं,
और बीच में कहीं ना कहीं लोग बीमारी और कोरोना से भी डरे हुए हैं, फिर भी लोग दलेरी से वहाँ पहुँचे और बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो अंदर से तकलीफ बीजेपी को ये है, तो अब इस इशू को उठा रहे हैं। अभी मनोहर लाल शर्मा ने कहा, मैंने जो भी कहा मैं आज भी उसमें स्टैंड करता हूँ, ठीक है। जब उनका कोई लीगल नोटिस आएगा उसमें फिर मैं आपको बुला के प्रॉपर्ली डिटेल में मैं अपना स्टेटमेंट। आपने नाम लेकर उनको पर्टिकुलरली उनका नाम लेकर टिप्पणी की थी? देखो मैं आपको पहले कहा इशू ये नहीं है। जितेंद्र सिंह जी माननीय सांसद हैं इस संसदीय क्षेत्र के, और खाली भाजपा के नहीं, वो मेरे भी और कांग्रेस और सभी लोगों के सांसद हैं, वो पीएम में ऑनरेबल मिनिस्टर भी हैं। तो जब इतना बड़ा इशू है, पिछले आपने खुद बताया पिछले कई वर्षों से और महीनों से हम लोग इसमें संघर्ष करते आ रहे हैं, धरने मुजाहरे, मेमोरेंडम, एजिटेशन, रोड ब्लॉकेज, बड़ी बड़ी रैलियां, ब्लॉक, विलेज, विधानसभा क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अंदर करते आ रहे हैं, और रियासत और प्रदेश में हमारी कांग्रेस की बाकी टीम भी इस पर बोलती आ रही है, और दूसरे विपक्षी दल भी बोल रहे हैं। हाँ, और आप लोग भी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसको उठा रहे हैं। तो ये एक इशू है। सवाल ये नहीं मैंने क्या कहा और किसी को क्या पीड़ा हो गई, सवाल उससे ज़्यादा मैंने ये रखता है मायने का एक इशू है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से लूट हो रही है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार, जहाँ के सांसद चुप क्यों बैठे हैं? कितनी में मेरा यही प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा, 3 में प्रश्न उठाता हूँ। क्या आपने जिनको अलॉटमेंट दी है जे उनको अपने रेट तय करके दिए? पर स्क्वायर फीट क्या लोगे? 2014 से पहले 50 रुपये पर सैकड़ा लिए जाता था 100 स्क्वायर फीट। आज आपने कहीं 700 रुपया ले रहे हो, कहीं 500 ले रहे हो, जितनी आपकी मर्जी आती है उतनी लेती हो, फिर आप कोई रिसिप्ट नहीं देते, टैक्स कलेक्शन करने की कोई आपकी पर्ची नहीं है। वो पैसा रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं, कोई पैसा किसकी जेब में जा रहा है, क्या खजाने में जा रहा है या चंद उन जो लोग इसमें कलेक्शन कर रहे हैं उनके जेबों में जा रहे हैं। अगर एक बात है, अगर है तो सरकार स्पष्ट करे कि बाकी इतना पैसा ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इस 2 वर्ष में हमारे पास आया, 3 वर्ष में, तो अगर इतना आया तो हमें खुशी होगी, हम इनका धन्यवाद करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे। अगर नहीं आया तो जो कलेक्शन लोगों से की जा रही है, मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, रोड बने हैं, ब्रिज बने हैं, इंडिविजुअल बिल्डिंगें बने हैं, मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, लोग अपने झुग्गी झोंपड़ी वाले भी मकान बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, आइए भाई इंदिरा आवास योजना में मकान बन रहे हैं। तो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना की कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सैंड, बजरी, रेता इन नदी नालों से उठाया जा रहा है, तो और उठाया जा रहा है, टैक्स भी लोग पे कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये सवाल है। तो हमारे सांसद साहब से भी मेरा ये प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछना जुल्म है, तो जुल्म मैं बार बार करूंगा, उसके लिए मुझे जो भी सजा मिले मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और मैं उस पार्टी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं ये चीज़ लोगों की उठाऊँ। लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, बाकी पार्टियां उठा रही हैं, हमारी पूरी समूची लीडरशिप उठाती है, और हम संघर्ष पे पिछले 2-3 वर्ष से। तो आपके चैनल और हमें कवरेज देते हैं, और आपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी उठाया है मसला, आपने कोट किया, मैं धन्यवाद करूंगा आपका भी कि आप अवामी मसलों को उठा रहे हैं। तो ये चैनल भी 4th पिलर है, चाहे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, और रूलिंग पार्टी के बाद अपोजिशन जिम्मेवारी नहीं करती, तो चैनल भी उसको कार्नर कर सकते हैं। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमने दलेरी से बेबाक तरीके से ये बात उठाई है और लोगों के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ बात नहीं उठाई, ये उतनी डेट तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक इसमें ट्रांसपेरेंस कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, सरकार रेट तय करे। और अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने 20% ब्लॉक्स अभी तक अलाट हुए हैं, 80% ब्लॉक्स ऐसे हैं जो अलाट ही नहीं हुए। जो ब्लॉक अलाट नहीं हुए उसकी एक्सट्रैक्शन भी हो रही है और कलेक्शन भी हो रही है। कौन कलेक्शन कर रहा है?
तो इसमें जवाबदेही जहाँ की भाजपा की लीडरशिप की और माननीय सांसद महोदय की बनती है। उनको पिछले दिनों जब एजिटेशन जम्मू के अंदर भी बड़े जोरों शोरों से किया गया माइनिंग के इशू को लेकर, उस समय डीसी जम्मू बीच में हस्तक्षेप में आए, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में उन्होंने रेट्स तय किए, बजरी का ये रेट रहेगा, स्टोन का ये रेट रहेगा और बाकी तमाम जो सैंड है उसका ये रेट रहेगा। उसके बाद भी कंप्लेंट्स आती रही, हमारे कमेंट बॉक्स में भी लोग कंप्लेंट करते थे कि दूर जैसे अखनूर हो गया, उस साइड बेल्ट की बात करूं अगर मैं, तो वहां से जो लोग ट्राली ले रहे हैं, जो रेट तय किए गए हैं उन रेटों को भी नहीं माना जाता। यानी कि डीसी ऑर्डर जो निकालता है उस ऑर्डर को भी ये लोग नहीं मानते, तो फिर इंसान जो है वो किस पे विश्वास करेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, सच्चाई तो ये भी है, सबसे ज्यादा माइनिंग मटेरियल कहीं है तो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है, और यहां से मटेरियल जो है वो जलंधर पंजाब की तरफ जो है वो यहां से ट्रांसपोर्ट होता है। वो भी सच्चाई सबके सामने है। अगर हम हाईवे की तरफ कूच करेंगे लखनपुर से आगे, तो यहां से भर के ट्रालियां जो है वो बजरी रेत की जो है वो पंजाब की तरफ जा रही हैं। यानी कि जम्मू के लोग जो है यहाँ का मटेरियल है और सस्ता यहाँ मिलना चाहिए, बजाय हम जो है वो महंगा पे कर रहे हैं और बाहर जो है सस्ता मिल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में माइनिंग का माफिया और सरगर्म हुआ है तेजी से, और बाहर के लोगों को, बाहर की को जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन लोगों को जहाँ फैसिलिटेट किया गया है, चाहे वो का नाम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बोल रही है, चाहे भाजपा पार्टी की जवाबदेही भी है उसमें, वो लोग आ रहे हैं और जहाँ से बड़े तानाशाही से, गुंडागर्दी से वसूल करते हैं, वहाँ भी टैक्स ले रहे हैं और कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पर्ची नहीं काटे जाती, कोई बिल नहीं दिया जाता। कौन सी सेल है, कौन सा सेल एंड परचेज का बिजनेस है जो विदाउट बिल होता है, कितना उसका जीएसटी काटा जा रहा है, कितना वैट काटा जा रहा है, कितना टैक्स सरकार के खजाने में जो इसका माइनिंग का टैक्स माइनिंग डिपार्टमेंट वसूल करता है, वो कहाँ है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये उल्टा फैसिलिटेट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज लूट है जिसको मैंने कहा, और सरकार आंखें बंद करके बैठती है, जहाँ के नुमाइंदे आंखें बंद करके बैठते हैं, केंद्र सरकार के मिनिस्टर आंखें बंद करके बैठते हैं, तो जवाबदेही भी बनती है और लोग भी बातें करते हैं। मनोहर लाल ने किसकी बात मुंह बंद कराएंगे? हजारों मनोहर लाल, लाखों मनोहर लाल जो बात कर रहे हैं, और लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। ये आप भी महसूस करते होंगे, आप नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ये बात है, ये एक इशू है, ये प्रॉब्लम है लोगों की, और ये गहरे जख्म दे रही है जो प्रॉब्लम, और गुंडागर्दी से तानाशाही है। पिछले दिनों चढ़वाल में FIR 2 लगाई है, कठुआ पुलिस ने बड़ा अप्रिशिएबल काम किया है, और पुलिस टाइमली इंटरवेन नहीं करती तो 2-4 लोगों को वो पिस्टल से मार गिराते, वो कैजुअल्टी हो जाती। और वही क्रैशर ओनर जो हैं वो से भाजपा से तो अलग रखते हैं, चलाए हैं, कराए हैं, किसी ने बात नहीं सुनी। पुलिस ने टाइमली इंटरवेन किया, और पिस्टल की नोक पे कलेक्शन की जा रही थी उनसे, और लोगों ने अपोज किया, और पुलिस ने अल्टीमेटली FIR लगी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बात नहीं सुनी जा रही, आप ऐसा कह रहे हैं? देखो, बहुत से पार्टी के कार्यकर्ता हमें भी मिलते हैं, और बहुत से पार्टी के कार्यकर्ता इस पर दुखी हैं और बात करते हैं। ठीक हो, मैं ये कहता हूँ उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, फिर कहीं ना कहीं प्रश्न बनता है। हर कोई बात कोई कह रहा है, या मैंने कही, या इस संदर्भ में किसी ने और न कही। आपने विक्रम रंधावा जी का, इनके ऑनरेबल MLC रहे, उनने किस पीड़ा से कहा, आप इंटरव्यू सुने, बात नहीं, उन्होंने बाद में जू टर्न लिया, बात लग है, उनके अंदर पीड़ा थी, उनको जख्म लगा है, तकलीफ वो चलाए हैं, उस बात को भी नहीं सुना गया, अनदेखा किया गया। कब तक लोगों को दबा के रखेंगे आप? हुक्म तो लोगों ने इसलिए आपको दी थी कि हमारे समय में आज कोई गलतियां कमियां रही हैं तो आप उनको दुरुस्त करें, चुस्त करें, लोगों को राहत पहुंचाएं, आप ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अडॉप्ट करें। आपने तो पंजाब का माफिया लाया जहाँ माइनिंग में, वही आपने टोल प्लाजा में बात की, और उनको मदद करने के लिए आप काम कर रहे हो। ऐसे ऑर्डर DM उधमपुर निकालती है कि आप हैवी गाड़ियाँ लखनपुर से दयालाचक और मानसर के रोड में अप्लाई नहीं करें, क्योंकि टोल प्लाजा को नुकसान हो रहा है। तो ये एक अन्याय है, और उस लोगों पे टैक्स डालने का काम है, और टैक्स भी सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है। इसलिए बार बार हम प्रश्न उठा रहे हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन से और माइनिंग डिपार्टमेंट से आग्रह होगा, पिछले 3-4 वर्ष में आपने ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कलेक्शन की है और कितना पैसा आया? अगर नहीं आया तो ये लोगों से पैसा जो वसूला जा रहा है किसकी जेब में जा रहा है? और किसी माफिया के जेब में जा रहा है। तो आप उन लोगों को रोकने में क्यों विफल रहे हैं?
आप क्यों चुप हैं? आप क्यों नहीं उस पर बात करते? आपको लगता है क्यों उनकी लीडरशिप पर बात नहीं करती? आपको लगता है कि शायद बात इस वजह से नहीं की गई, क्या बता उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई लीडरशिप का उसके हाथ में था, शायद उसको बेनिफिट दिलाने के लिए वो चुप रहे, इस वजह से कार्रवाई नहीं की गई, या फिर कोई पर्सनल कोई अपना डियर नियर का था जो इंसान जिसको फायदा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप या फिर एडमिनिस्ट्रेशन उसे भी चुप रही? बहुत सी बातें हैं। मुझे नहीं लगता, आपको भी लगता है, सबको लगता है। जब सरकार आंखें बंद करके रहे और उनके पाँव के नीचे चोरी होती रहे तो क्या मतलब निकलता है? आप ही बताएं। मेरा प्रश्न आपसे नहीं, पूरी रियासत के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से। क्या क्या प्रश्न बच्चे बच्चे के मुंह में है कि सरकार फैसिलिटेट कर रही है, जानबूझ के उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है? क्या इनका इंटरेस्ट है? जो जवाब खुद देंगे और आने वाले वक्त समय और सवाल खड़े होंगे। आपने पूरे हिंदुस्तान में आप देखे लखनऊ कोविड सेंटर का क्या मतलब है? कौन लोग हैं उसमें? किन लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए लोगों को तंग किया जा रहा है? ड्यूटी इसलिए बनी थी, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ कहते पहले विलय नहीं था। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के पास विलय हुआ। कैसा विलय हुआ? आपने बैरियर खड़ा कर दिया कोविड के नाम पर। करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं वहां से। कौन लोग हैं? मेरा जवाब है आपसे, कौन लोग हैं? जवाब देना। कोविड सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में के बैरियर में भी है, वहां भी है, पंजाब और हरियाणा के बीच, दिल्ली में भी है। 2 साल से आप लोगों को वहां हरासमेंट दे रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो, सजा दे रहे हो। इसलिए हमारी आंखें बंद नहीं है। हम जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते आवाज शुरू से उठा रहे हैं। हमने बार बार इनको कहा, हमने लिखित रूप LG साहब और प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को DM के थ्रू मेमोरेंडम दिए, बार बार दिए, एजुटेशन की डे फर्स्ट से हम और पूरी अपोजिशन पार्टियां लड़ रही हैं। आवाज तो विक्रम रंधावा जी ने भी उठाई थी। जो चीजें हुई थी वो सारे मीडिया कर्मियों के थ्रू हर एक भारतवासी ने देखी थी और जम्मू वासी ने देखी थी, लेकिन आपने भी आवाज उठाई है मीडिया के सामने। आपका नाम चर्चित इस वजह से हो गया क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सामने आ गए, उनकी सुर्खियां बन गई वो चीजें जो उन्होंने कह दी, जो आपने कही। अब क्या विक्रम रंधावा जैसे पीछे हट गए थे, उन्होंने अपने पांव पीछे ले लिए थे, वो कहने के बाद, वो सामने आने के बाद, क्या डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो हैं जो बात कही उस बात पर डटे रहेंगे कि उनके भी पांव जो है वो पीछे हट जाएंगे? मेरी बात आपको सुनते हो, देखो बात ये इशू है, इशू पे है। देखिए आप इशू बोल रहे हैं, मैं आपको समझ रहा हूँ, हम भी समझ रहे हैं इशू। मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं इशू है, हम भी मानते हैं इशू है, लेकिन ये इशू इस वजह से गरमा गया क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अगर डिफॉर्मेशन केस फाइल करते हैं तब भी आप डटे रहेंगे उसी तरीके से इस माइनिंग इशू के साथ? मुझे सुन लीजिए, आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी बोलने की, मुझे सुन लीजिए। देखो ये इशू है जी, और हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? और जो कुछ हमने बोला है डे फर्स्ट से आज तक, हम बिल्कुल उसको एंडोर्स करते हैं, उसको कायम है। मैंने पहले भी कहा आपको, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। रही बात डिफॉर्मेशन सूट आएगा, ऑनरेबल कोर्ट की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा हम ऑनर करते हैं, उसको जवाब देंगे जब आएगा। आज तक में कोई ऐसी चीज नहीं आई। मेरी बात, कोई चीज नहीं। जनता ये जानना चाहती है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हम डेमोक्रेसी हैं इंडिया की अगर बात करूं, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का, लोगों के हित के लिए बात रखने का सबको हक है। आपने अगर लोगों के हित के लिए बात रखी तो हर बार जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ डिफॉर्मेशन केस फाइल कर दिया जाएगा। ये कहां तक जाती है? जिसके साथ किया है उसका जवाब वो देगा, जब हमें आएगा मैं प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूंगा। रही बात ये इशू है, इस पर हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, भाजपा को कटारे खड़ा करेंगे जब तक वो हुकूमत में है। जब हुकूमत बदल जाएगी, जो दूसरी हुकूमत आई, उससे जो जवाब तलब भी करेंगे, जब हम खुद आए तो हम उसको ठीक दुरुस्त करेंगे। हम इसको ऑर्गेनाइज लूट को फैसिलिटेट नहीं होने देंगे। इसमें आंखें बंद करके भाजपा रियासत जम्मू कश्मीर को, लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है, वो नहीं हम बनने देंगे। ना लोग देख रहे हैं, मैं लोगों से निवेदन करूंगा, कोई डरने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपकी संघर्ष, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लास्ट सांस तक लड़ेंगे। और ये बड़ा इशू है, चाहे मायने का इशू है, चाहे आपका टोन प्लाजा का इशू है, चाहे आप लखनऊ में आप लोगों को तंग कर रहे हो, चाहे और बहुत से इशू हैं। मैंने पहले भी बात की, अभी तो हुआ कुछ नहीं। ये तो चीज़ हम आज पता नहीं इनको तकलीफ होगी, देर तक रैली में हमने नंबर ऑफ टाइम ये बात कही है। तो माननीय सांसद महोदय, हम उनको एहतराम करते हैं, वो इस पार्लियामेंट्री हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जितनी हमारी।
तो इसमें क्यों नहीं बोलते, इस इशू को क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी लाते, इसमें क्यों नहीं नीति वैसे बनाते जिसमें क्लियर हो जाता। पंजाब ने अभी रेट फिक्स की है पंजाब की गवर्नमेंट में, या खाली डीएम महोदय से करने से बात नहीं बढ़ेगी, ये गवर्नमेंट को सैक को इसमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, रूल बना के रेट तय करें। वो तो दूसरा नंबर सारे ब्लॉक अलॉट नहीं हुए हैं, 20% हुए हैं, तो 80% ब्लॉक से भी लूट हो रही है। क्रैशर को धमकाया जा रहा है, जो क्रैशर उनको पैसे दे रहा है वो चल रहा है, जो नहीं दे रहा है उसका क्रैशर बंद हो रहा है। तो फिर आप क्या समझते हैं, कौन अनबाल पे? सरकार की मिलभगत तो नहीं है? कौन है सरकार में? जो सरकार में है उसको जवाब देने पड़ेगी, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे इनके जो लीडर साहबान। आखिर में एक सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि अगर ये करते हैं तो ठीक है, अगर हम आग चुन के आते हैं और हम जीते आते हैं तो तब भी हम जो है इस पे बात करेंगे और इस पे काम भी करेंगे। आने वाले समय में इलेक्शंस नजदीक हैं, जो सभी को पता है, क्योंकि डिलिमिनेशन कमीशन कभी भी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद इलेक्शंस जो है उसका बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर बजेगा। एज ए कांग्रेस पार्टी के लीडर, क्योंकि आप भी उन नेताओं में से जिन्होंने रिजर्वेशन जो था वो हाई कमांड के पास पहुंचाया कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इस वजह से हम परेशान हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस जो है उस पर विश्वास एक बार फिर से लोग करेंगे, उनको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सहयोग देंगे? और उसके बाद ये जो करंट इश्यूज की बात करूं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा टॉप किया जम्मू कश्मीर में, इसने जम्मू कश्मीर ने पूरे भारत में, जहां भारत का 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वही जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 22% के पास है। उसके अलावा यहाँ की अगर बात करूं तो बेरोजगारी के साथ साथ जो महंगाई है उससे लोग परेशान, और टोल प्लाजा और माइनिंग, ये 4 से 5 मुद्दे ऐसे हैं जिसपे कोई बात नहीं कर रहा। अगर कोई बात कर रहा है तो पाकिस्तान पे कर रहा है, कोई बात कर रहा है तो इस अब की बार 50 पार इस पे बात कर रहा है, या फिर बात कर रहा है तो कह रहा है कि 335 के बाद ये कुछ बदलाव जो है यूटी के अंदर आए हैं। कांग्रेस पे विश्वास करेंगे लोग? देखो, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ही एक विकल्प है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी को और कोई हरा सकता है, उसका विकल्प और प्रो पीपल जो कांग्रेस की पॉलिसी रही है वो हमेशा लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। माना पिछले दिनों में हम 1-2 इलेक्शन पार्लियामेंट की हारे हैं, असेंबली में भी हम लोग आ रहे हैं, मगर कांग्रेस ने टफ फाइट बीजेपी को, चाहे डीडीसी की इलेक्शन में रही है और दी है, कांग्रेस की नंबर 2 पे पार्टी रही है। और मैं ये कहता हूँ कांग्रेस के बिना रियासत जम्मू कश्मीर में कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस लोगों की एस्पिरेशन को एड्रेस कर सकती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के बीच खाई नहीं क्रिएट करती, हिंदुस्तान की पाकिस्तान के बीच लोगों को गुमराह करके राजनीति रोटी नहीं सकती। कांग्रेस काम करती है, कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस ने अपने समय में लोगों के विरोध के बावजूद हमने टोल प्लाजा उठाए हैं। और जब भाजपा आई थी तो भाजपा ने आते ही जब हमारी हुकूमत थी इन्होंने विरोध किया और हमने उठा दिए। जब इनकी सरकार आई इसने तुरंत दूसरे दिन ही बन का टोल प्लाजा लगा दिया, कुछ महीनों के बाद ठंडी कोई लगा दिया और कोविड में लखनपुर का लगा दिया। तो इनकी नीति लोग समझते हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हम ये विश्वास देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस बेरोजगारी जो इतनी बढ़ी है 22% चलेगी है, ये चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। मैं सरकार को कहूँगा इस पर काम कीजिए। और कांग्रेस की सरकार जब आएगी, हमने पहले भी किया है, एम्प्लॉयमेंट दी है, आगे भी देंगे। ये मेरा मुख्य प्रायोरिटी इशू रहेगा, बेरोजगारी। उसके बाद माइनिंग का इशू है, उसके बाद टोल प्लाजा का इशू है, किसानों का इशू है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आज कोई किसी दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे काम नहीं हो रहा। इतना अनदेखी लोगों की हो रही है, लोगों की छोटे छोटे इशू में लोगों की परेशानी, महंगाई आसमान छू रही है। इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे, मैं विश्वास देता हूँ। रही बात आपने कहा, आपने कोई वो दी है, मैं ये कहता हूँ पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर यही खूबसूरती है, वो अपने लीडर्स को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। मैं अपने हाईकमान को भी सलूट करना चाहता हूँ और हमने अपना पक्ष रखा है। मैं मीडिया में नहीं ये बात रिस्पॉन्ड करूँगा, जो भी है कुछ बातें हैं, कुछ मतभेद हमारे हैं, हम चाहते हैं वो भी पार्टी के बेहतरी के लिए। हम चाहते हैं पार्टी और एग्रेसिव मोड पर लड़े और पार्टी का काम ग्रास रूट लेवल पे मजबूत हो। हम सब मिलके लड़ें, सिर्फ लोगों को मुद्दों के लिए संघर्ष भी करें, इलेक्शन के लिए इस तरीके से काम करें भी हम जीत के आएँ। हम मजबूत लोगों को आगे बढ़ाएं, जो मजबूत लोग हैं, जो लोगों में मैटर करते हैं, उन लोगों में बढ़ाएं। ये कुछ बिंदु हैं हमारे बीच जिसके लिए हम पार्टी के अंदर भी बातें करते
कर रहे हैं और कहीं हम विश्वास रखते हैं जो बातें हमने अपने लीडरशिप के आगे रखी है वो हमारी बातों पे अमल करेंगे। मैं मीडिया में रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैंने क्या कहा कार्यकर्ताओं के बीच और अंदर हम बात करते रहते हैं। मैं पार्टी का डिसिप्लिन सिपाही हूँ कि सोल्जर हूँ और पार्टी के हित में और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मजबूत हो, कांग्रेस देश में मजबूत हो, कांग्रेस ही जहाँ शासन करे तभी इस रियासत जम्मू कश्मीर में अमन शांति बहाल हो सकती है, विकास हो सकता है, रोजगार के साधन जुटाए जा सकते हैं और लोगों की बात रखने का गना लोगों को मौका मिलेगा, लोगों की बात सुनी जाएगी। इतनी बात मैं कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है आने वाले दिनों में। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बेरोजगारी, इसके साथ साथ महंगाई और माइनिंग के साथ साथ जो करप्शन के इश्यूज हैं ये मुख्य तौर पर हम लोगों के बीच जाकर इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, ये कहना। और साथ में जो बड़ा इशू था माइनिंग का इशू पे लगातार बात करता हूं और रात के समय में कई बार जब मैं रिपोर्ट्स करता था, लाइव करता था, तो उस समय भी आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करता। देखिए किस तरीके से यहाँ पे नाक के नीचे से, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ खड़ा रहता था, पुलिस वाले की बात वहाँ खड़ा रहता, लेकिन उसके नीचे से चोरी जो थी वो रेत और बजरी की जो थी वहाँ से चलती थी। मैंने काफ़ी सारी फाइल्स में स्टोरीज भी करी, वो कठुआ की स्टोरी आपको याद होगी, उस पर काफ़ी आपने सराहा और उसको शेयर करके अपने कमेंट बॉक्स में वैल्यूएबल अपनी राय भी रखी थी। लेकिन एक ऐसा इशू था जो लंबे समय से बात तो रख रहे थे, लेकिन ये मुद्दा इस वजह से काफ़ी चर्चित बन गया क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक सुर्खियों में बन गई वो खबर, कहा दिया कि अगर आपने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आपके खिलाफ डिफॉर्मेशन जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की अगर बात करूं, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और लोकतंत्र में अगर चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल नहीं किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। सीधी बातचीत करी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने है। लेकिन माइनिंग कितना बड़ा इशू है और एक आम इंसान को अगर आज की डेट में अपना घर बनाना हो तो उसे जो बजरी, जो रेत और जो क्रशर से जो सामान लाना है उसे कितना पैसा चुकाना पड़ता है, ये आप सभी भलीभांति अवगत हैं। आप लगातार कह रहे थे कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, ये खुद ही एक मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पे कोई ना कोई दिन विवाद जो है वो खड़ा हो जाता है। एक ऐसा विवाद हुआ क्योंकि माइनिंग के इशू पे हर एक इंसान जो है वो एजिटेशन कर रहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी एजिटेशन कर रही है एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। और आज जब ये इशू फिर से चर्चित हुआ, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो है वो सामने आए, उन्होंने जब बात रखी तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो था उसमें कहीं ना कहीं उथल पुथल जो थी वो सामने है क्योंकि इतनी बड़ी रैली देखकर वो घबरा गए, इस वजह से जो चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन अब समय बताएगा आखिरकार क्या कुछ सामने निकल के आता है। वाकई में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो डिफॉर्मेशन फाइल करते हैं, अगर आता है तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्टीकरण कर दिया है कि मैं उसे जो है लीगल तरीके से जो है उसके रिस्पॉन्स जो है वो करूंगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम रेस के बन रही बाहु एक्सप्रेस पर, अरोरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।